ओम शांति। 29 अक्टूबर। बाबा आज ज्ञान का चिंतन फिर से करा रहे हैं और हमें नशा भी चढ़ा रहे हैं। तुम सब मेरे भक्त थे, गीत गाते रहते थे ओम नमो शिवाय। अब मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ। तुम्हें मेरी वैसी महिमा नहीं करनी जैसी भक्ति में करते हैं, या शिव शिव नहीं रटना है। तुम्हें तो आवाज से परे परम धाम में जाना, इसलिए डीप साइलेंस में रहना है। तुम अपने लिए राज्य स्थापित कर रहे हो योग बल से। ये भारत का राजयोग बहुत प्रसिद्ध है। इससे तुम पतित से पावन बनते हो। ये संसार सुखधाम बन जाता है और मैं स्वयं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, अब सिखा रहा हूँ। मैं ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, ज्ञान की अथॉरिटी हूँ। मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ। मैं इन वेदों शास्त्रों को सबको जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उनका सार समझा रहा हूँ। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी जन्मों का राज भी बता रहा हूँ। तुम देवता थे, विश्व पर राज करते थे। कहाँ गया तुम्हारा वो राज? तुम भूल गए, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जन्म लेते लेते तुम बाद में पतित बन गए, सारा राज गंवा दिया, सुखों से दुखों में आ गए हो। संसार दुखधाम बन गया, रावण का राज हो गया है, विकारों का राज हो गया है। मैं तुम्हें ये युद्ध सिखा रहा हूँ। तुम युद्ध के मैदान में हो। तुम्हारा युद्ध स्थूल युद्ध नहीं है, हथियारों का या शक्ति का युद्ध नहीं है। तुम वो ड्रिल नहीं सीखते, तुम्हारी है ये रूहानी ड्रिल। तुम्हारी इस माया से युद्ध है। माया भी बहुत पावरफुल है। तुम मेरे से शक्ति लेते हो, बहुत शक्तिशाली महारथी बन जाते हो, इस माया को जीत लेते हो। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, इसलिए जो मेरे से शक्ति लेता है वो पावन बन जाते हैं, सुखी बन जाते हैं, उनको ही राज मिल जाता है। तुम जितना योग युक्त रहोगे उच्च पद तुम्हें मिलता जाएगा, तुम्हें राजाई मिलती रहेगी, यहाँ भी तुम्हें बहुत सुख मिलता रहेगा। तो इस युद्ध में तुम्हें कभी हार नहीं खानी है। मुझ सर्वशक्तिवान से शक्तियाँ लेते रहना है। माया भिन्न भिन्न तरह से वार भी करेगी, क्योंकि युद्ध है। युद्ध में शत्रु भी तो वार करता है, लेकिन तुम बहुत शक्तिशाली हो। मैं सर्वशक्तिवान भी हूँ और ज्ञान का सागर भी हूँ। सच्चा ज्ञान तुम्हें मुझसे ही मिलता है। इस ज्ञान को ऋषि मुनि देवता कोई भी नहीं जानते। अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्राह्मणों को मैं आकर ये ज्ञान दे रहा हूँ। मैं पढ़ाने आया हूँ तुम्हें। कल पहले जितने ब्राह्मण बने थे उतने ही फिर बन जाएंगे। तुम सबको इस ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है। सबसे श्रेष्ठ पार्ट भगवान का है, मेरा है। तुम भी मेरे साथ पार्ट बजा रहे हो, इसलिए तुम्हारा भी बहुत श्रेष्ठ पार्ट है। भगवान के साथ पार्ट बजा रहे हैं। सोचो, भगवान का पार्ट सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकृति को भी अपना पार्ट मिला हुआ है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, प्रकृति उथल खाएगी, महाविनाश हो जाएगा, होना ही है। क्यों होना है? एक सिंपल ज्ञान की बात है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र घूमता रहता है। कलयुग के अंत में हैं अब देखो करोड़ों अरबों लोग। सतयुग के आदि में होंगे 9-10 लाख। तो क्या होगा? बाकी सब विनाश को प्राप्त होंगे। आत्माएं अपने धाम चली जाएंगी, फिर अपने अपने समय पर आकर अपना अपना पार्ट बजाएंगी। सबको इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, पर सबसे अच्छा पार्ट तुम्हारा है, क्योंकि तुम मेरे साथ पार्ट बजा रहे हो। तो तुम्हें राजयोग का बहुत अधिक से अधिक अभ्यास करते रहना है। तुम्हें कर्म करते मुझे याद करना है। हाथ से कर्म करो और बुद्धि में जो मासुक है, भगवान है, उसकी याद रहे। तो जितना योग बढ़ाओगे तुम्हें बहुत खुशी रहेगी और तुम विश्व महाराज कुमार बन जाओगे।
बाबा याद दिला रहे हैं, तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जन्म लेते लेते नीचे उतरे। बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी आती हैं, गरीब बाबा देखते हैं, ये भक्ति करते करते थक गए हैं, भक्ति ने थका दिया है, अब मैं आकर तुम सभी की थकान मिटा रहा हूं। देखो बाबा दृष्टि देकर, ज्ञान देकर, प्यार देकर हम सबकी थकान मिटा रहे हैं। तुम बहुत साहूकार बन जाओगे, तुम्हें वहां भक्ति करनी ही नहीं पड़ेगी, तुम ये सब भूल जाओगे कि राज हमें किसने दिया, ज्ञान भी पूरा भूल जाओगे, अथाह धन संपदा तुम्हारे पास होगी। बाबा कह रहे हैं एक एक राजा के पास आबू जितनी जगह होगी, होती है। देखो कलयुग में भी जो राजा हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगह उनके पास होती है, और वहाँ तो विश्व भी छोटा है और सारी दुनिया खाली पड़ी है। तो मालिक तो राजा होंगे, लेकिन उनके अपने महल भी बहुत बड़े बड़े होंगे। महल बनाने वाले, महलों को जिन्होंने देखा है वो जानते हैं, महलों में सब कुछ होता है तो बहुत लंबे चौड़े। कलयुग के अंत में किले बनाने लगे थे लोग सेफ्टी के लिए, वहाँ किलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आकर तुम्हें सुख और दुख का राज बता रहा हूँ। सन्यासी विद्वान भी ये नहीं जानते दुख कब होता है, क्यों होता है, दुख क्यों बढ़ता गया, और सुख कब होता है, और कौन सुखों की दुनिया बनाते हैं। द्वापुर से ये खोज चलती आई, थोड़ा थोड़ा दुख बढ़ा था तो चिंतक, धर्म पिताए, ऋषि मुनि सोचते रहे कि दुखों का कारण क्या है। किसी को वो चीजें समझ में नहीं आई, किसी ने कहा इच्छाओं से दुख पड़ता है, किसी ने कहा भगवान को भूल जाते हैं इसलिए दुख होता है, लेकिन 5 विकार दुखों का कारण बनते हैं, ये किसी को पता नहीं होता है। तो बाबा से हमें सर्व शक्तियां लेनी है और बहुत अच्छा चिंतन करना, अपनी बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है। वरदान है, बाप की प्रॉपर्टी को मनन द्वारा अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बुद्धि सबके पास है, लेकिन जिन्हें स्वयं ज्ञान के सागर से ज्ञान मिला है, वे यदि उस ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो ये ज्ञान बुद्धि में समा जाता है और बुद्धि में दिव्यता आ जाती है। तो बाबा का जो ज्ञान है वो अपना ज्ञान बन जाता है, बहुत खुशी और नशा रहता है। और जब ज्ञान मनन से खुशी और नशा रहता है तो दुनियावी जो बातें हैं, दुनिया के जो झंझट हैं, उनका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए सभी अपनी ज्ञान मनन की शक्ति को बढ़ाते चलें। स्लोगन है, मन की उलझनों को समाप्त करने के लिए अपनी बुद्धि में निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। तो आज हम ज्ञान के मनन पर बहुत ध्यान देंगे। बाबा की इस मुरली से 1-2 बात सारा दिन याद रखेंगे और अभ्यास करेंगे। मैं स्वयं शिव शक्ति हूँ, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, उसको विजुअलाइज करेंगे, उसके स्वरूप को देखेंगे और फील करेंगे उसकी शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। उसकी शक्तियाँ मुझ में समाकर मुझे भी बहुत शक्तिशाली बना रही हैं। हर घंटे में 1 बार ये अभ्यास सभी को अवश्य कर लेना है, तो माया के युद्ध में हम विजयी हो जाएंगे। ओम शांति।